ये तांडव मचाने वाले सारे लोग किसी मजहबी ग्रुप के नहीं हैं, आप देख लीजिए उठा के, ये सारे बीजेपी और उसके एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं। मीडिया को तो अब ये मोदी मीडिया है, गोदी भी नहीं, मोदी मीडिया है। ये मीडिया पूरा का पूरा अडानी और अंबानी के एहसानों के तले दबा हुआ है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी की 500 चैट जो वायरल की गई व्हाट्सएप की, और ये एक अपने आप में बड़ा तांडव था, लेकिन अब जो नेशनल मीडिया के ज़रिए तांडव की जो कार्यवाहियाँ दिखाई जा रही हैं वो कुछ और ही है। ये जो तांडव की जो वेब सीरीज़ के हवाले से जो ये ख़बरें चलाई जा रही हैं और नेशनल मीडिया इसको एक बहुत बड़ा बवाल बनाने की कोशिश कर रहा है, जगह जगह इस पे जो है एफआईआर भी की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अर्नब गोस्वामी की जो वायरल चैट थी उसको दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार के ज़रिए या ये नेशनल मीडिया के ज़रिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को आप? देखिए, अर्नब गोस्वामी का जो मामला है वो 500 पेज की जो चैट है उसका तो पूरे तौर पर तहकीक होना चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि मुंबई पुलिस के पास वो आई है, वहीं से ये बाकी दुनिया में सर्कुलेट हुई है। वो इस पे यकीनी तौर पर तहकीक कर रहे होंगे। बहुत सी चीज़ें उससे सामने आवाम के भी आई हैं। जाहिर है कि उससे ये ज़ाहिर तो होता ही है कि मीडिया, सरकार और ब्यूरोक्रेट्स का आपस में एक लिंक है, एक नेक्सस है, और वो नेक्सस मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, फ़िरका वाराना कशीदगी बपा करने का काम कर रहा है। ये एक्सपोज़ हो गया। अर्नब गोस्वामी सामने है, उसकी चैट सामने है, लेकिन तमाम मीडिया हाउसेस तकरीबन इसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। कोई टॉप पे है, कोई ज़रा नीचे है, बस उतना ही फ़र्क है। तो उसको छुपाने के लिए और भी बहुत सारे तरीक़े मौजूद थे कि अर्नब की इस चैट को, लेकिन वो तहकीक के दायरे में है और वो तहकीक हो रही है। मीडिया उस पर बोलेगा नहीं, एक तो इसलिए कि एक दूसरे मीडिया हाउस का मामला है, दूसरे ये कि हम्माम में सभी नंगे हैं, इसलिए मीडिया के लिए इस पे बोलना बहुत मुश्किल है। तीसरे, सरकार इसको छुपाने की कोशिश करेगी, इसलिए कि हम लोग जो सरकार पर उस वक्त तनकीद किया करते थे पुलवामा के मामले में या बालाकोट के मामले में, उसकी तस्दीक हो गई कि हम लोग सही थे। सरकार की ये सोची समझी एक हिकमत अमली का नतीजा था जो कुछ हुआ बालाकोट में भी, और पुलवामा में गवर्नमेंट का फेलियर था, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का के लैप्सेस थे उसमें बहुत सीवियर, जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं मुल्क के, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया और उसमें सरकार शामिल थी। तो ये एक ऐसा मसला है कि ये इसको एक्सपोज होने में और पूरी तहकीक अगर हो तो कोई मॉरल गवर्नमेंट अगर हो तो उसको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, सरकार को गिर जाना चाहिए अर्नब गोस्वामी जैसे आदमियों की इस चैट के बाद में। तो इसको सरकार बैठी है पूरी ताकत में, उसको दबाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ पे खामोश हो जाए सरकार, बस वही दबाने के लिए काफ़ी होता है। जहाँ तक तांडव का मामला है, तांडव में भी एक्चुअली उंगली सरकार की तरफ उठी है। किसी के मजहबी जज्बात का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। 7 सेकंड का एक क्लिप है, वो भी मुमासलत के तौर पर है, बराह रास्त कोई क्लिप नहीं है। उससे किसी के जज्बात मुश्तइल नहीं होते, ना हर्ट होते, ना कोई मजरूह होते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन सरकार के जज्बात ज़रूर मजरूह होते हैं, क्योंकि उस फिल्म में जो जिस अंदाज से सरकार को बिहेव करते हुए दिखाया गया है उससे सरकार सवालों के घेरे में है। जेएनयू में जो पूरा मूवमेंट था, उस मूवमेंट में उन लड़कों को जो तहरीक चला रहे थे किस किस तरीके से परेशान किया गया, और बिल्कुल ऊपर सरकार की जानिब से दिल्ली पुलिस को कैसे इस्तेमाल किया गया, इसे एक्सपोज किया है तांडव में। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या क्या कुछ होता है, कैसे साजिशें होती हैं, कैसे मशीनरी का, गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल होता है, कैसे पब्लिक मूवमेंट्स को दबाया जाता है, डेविएट किया जाता है, इसको एक्सपोज किया है तांडव ने।
तो इससे सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। तो सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, इस सरकार की ये पुरानी कहानी है, 6 साल से देख रहे हैं कि जब कभी मुसीबत में फंसती है तो धर्म का बुर्का पहन के अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वही तांडव के मामले में हो रहा है। ये तांडव मचाने वाले सारे लोग किसी मजहबी ग्रुप के नहीं हैं, आप देख लीजिए उठा के, ये सारे बीजेपी और उसके एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं। तो पूरे तौर पर यह हंगामा सियासी है, अपनी सरकार की बदनामी को बचाने के लिए। मैं अगर ये बात करूं, अभी जिस तरीके से ये चैट वायरल हो रही हैं और उसमें साफ साफ जो है कई जो अहम जानकारियां होती हैं जो सीक्रेट रखी जाती हैं, उन तमाम बातों का इसके अंदर जिक्र किया गया है, लेकिन क्या वजह मानते हैं आप कि सरकार इस पे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसका कंडम भी नहीं कर रही है? नहीं, सरकार खुद जिम्मेदार है ना। देखिए, मैंने कहा नेक्सस है सरकार, ब्यूरोक्रेट और मीडिया। उस नेक्सस का मतलब यही है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की फ़ाइलों में होने चाहिए, जो मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट्स के अंदर होने चाहिए, वो अगर निकल के किसी मीडिया हाउस में, किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस में जा रहे हैं और वो मीडिया हाउस इतना एरोगेंट है कि उसी डॉक्यूमेंट को उठा के कैमरे पे सारे मुल्क को दिखा रहा है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को, तो जाहिर है कि बग़ैर उस ब्यूरोक्रेट की मर्ज़ी के और वहाँ दफ्तर के अंदर के लोग बग़ैर, और वो भी ब्यूरोक्रेट उतना पावरफुल नहीं है, बग़ैर सरकार के मंत्री की मर्ज़ी के वो मीडिया हाउस में नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आप देखिए, चिदम्बरम ने जो एफिडेविट दाखिल किए थे कोर्ट में, वो तो कोर्ट के पास होंगे या होम मिनिस्ट्री की फ़ाइलों में होंगे। जी। और इस तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मीडिया के हाउसेस बड़ा खोल खोल के दिखाते हैं। हम लोग पैनल्स में बैठते हैं, हम सवाल करते हैं कि भाई ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आपके पास कहाँ से आ गया? तो पूरी की पूरी सरकारी फ़ाइलों की सीक्रेसी को कंप्रोमाइज़ करके मीडिया को दिया ताकि ये सरकार अपने हक़ में एक फ़िज़ा तैयार कर सके, एक नैरेटिव तैयार कर सके और मुल्क में नफ़रत फैला सके, कम्युनलाइज़ कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्क्रेडिट कर सके। ये सब काम के लिए ये इन मीडिया हाउसेस को मुस्तकिल इस्तेमाल किया गया है और अब भी किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार का चुप रहना ही सरकार के लिए आफियत की एक बात हो सकती है। सरकार कुछ भी बोले इस पे तो और ज़्यादा फंसेगी। ये तो पूरा देश जानता है और पूरा देश जो है लगातार देख भी रहा है, जिस तरीके से पुलवामा में जो हमला हुआ और तमाम सवाल और तमाम आरोप जो है लगातार उठते रहे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी जो है इमरान खान की तरफ से ट्वीट किया गया कि हम तो पहले ही बता रहे थे कि फ़र्जी किया गया है, हमारे ऊपर जो हमला किया गया है। तो इस तरीके को ये दूसरे मुल्कों में जो हमारे भारत की जो तस्वीर है वो इसको किस तरीके से जो है नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इमरान खान क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो इमरान खान मुझे लगता है कि वहाँ पर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा एक मजबूर किस्म के वज़ीर आज़म हैं। उनकी बात पर कोई तबसरा करना मुनासिब मैं इसलिए नहीं समझता कि बहुत रिलायबल स्टेटमेंट उनके यहाँ से उनके प्राइम मिनिस्टर या और वज़ीरों के नहीं आते। लेकिन जहाँ तक मुल्क की एक शबीह का ताल्लुक़ है गैर ममालिक में, वो तो पिछले 6 साल से रोज़ाना मजरू हो रही है। मीडिया को हमारे जिस हक़ारत की नज़र से सारी दुनिया में देखा जाता है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पूरे मीडिया का मजाक उड़ाया जाता है, सारी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है और उसको बिल्कुल भी एक सीरियस मीडिया के तौर पर लिया नहीं जाता और उसको एक जोकर की हैसियत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पर्टिकुलरली लिया जाता है। इसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया है उसको तो कंसीडर करता है वर्ल्ड मीडिया, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता। दूसरी जो छवि ख़राब होती है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है उनके पब्लिक स्टेटमेंट अक्सर झूठ पे मबनी हैं। वो इतना खुलेआम अपनी पब्लिक मीटिंग्स में झूठ बोलते हैं कि अगले दिन दुनिया के अखबारात ये छापते हैं कि साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ अ लायर। जी। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर वर्ल्ड के का बहुत प्रेस्टिजियस मीडिया लाइक वॉशिंगटन पोस्ट, अगर वॉशिंगटन पोस्ट की फ्रंट हेडिंग ये बन रही है तो देश को प्राइम मिनिस्टर आज है कल चले जाएंगे भाई। देश है हज़ारों साल से, देश रहेगा हज़ारों साल। आप देश की छवि को आप ख़राब कर रहे हैं इस तरीके से झूठ बोल के। इसी तरीके से मिनिस्टर्स के जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आते हैं उस पर कुछ भी नहीं होता। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम्स
कह देते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने आए हैं। एक और मिनिस्टर वो खड़े होके कहते हैं गोली मारो सालों को। इस तरीके से वज़ीरों के जब बयानात आते हैं तो उससे मुल्क की छवि बहुत ज़्यादा दागदार होती है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार मुल्क के लिए ख़तरनाक और एक दागी सरकार की हैसियत से जारी है। अब जब तक कि हमारे सरों पर मुसल्लत है, ये मुल्क को कहाँ ले जाके किस चौराहे पे खड़ा करेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। दुआ करनी चाहिए जल्द से जल्द इन लोगों से निजात मिले। तस्लीम रहमानी साहब, क्या लगता है आपको, जो तमाम चैनल राष्ट्रवाद की बात करते हैं और इस राष्ट्रवाद के जो है प्रोग्राम बना करके चलाते हैं, क्या वो अब अर्नब गोस्वामी के इसके ऊपर कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं, इस बात में तो सभी दंगे हैं, तो एक दंगा दूसरे दंगे पे क्या वार करेगा और क्या तंज करेगा। वो तो देखिए, मीडिया को तो अब ये मोदी मीडिया है, गोदी भी नहीं मोदी मीडिया है। ये मीडिया पूरा का पूरा अडानी और अंबानी के एहसानों के तले दबा हुआ है। मुस्तकिल मीडिया का रोल मीडिया वाला नहीं है। वो एक ताजिर घराने बन गए हैं, वो एक कॉरपोरेट हाउसेस बन गए हैं। उनके पेश नज़र मुल्क नहीं है, मुल्क के लोग नहीं हैं। उनके पेश नज़र इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है। उनके पेश नज़र दौलत है कि किस तरीके से कौन दौलत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बटा सकता है। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के घराने दौलत तकसीम कर रहे हैं, हर एक को उसमें से अपना एक बड़ा हिस्सा चाहिए, उसकी होड़ लगी हुई है। और उसके लिए वो जो गाली गलौज, झूठ, बोतान, नफ़रत अंगेज़ी, शोर अंगेज़ी, शर अंगेज़ी जो कर सकते हैं वो करते रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्रेडिट हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार इस पर जो है बेनतीजा जो मीटिंग होती हैं सब वो बेनतीजा निकलती हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब वो तो किसानों ने खुद ही कह दिया है कि ये तो बातचीत तो महज एक ड्रामा है, एक दिखावा है। आज 10वें दौर की बात हो रही है, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। सबको पहले से मालूम होता है कि बातचीत बिल्कुल बेनतीजा साबित होगी। किसान अपनी मांग से हटने को तैयार नहीं है और हुकूमत जो है किसी भी तरीके से इन कानूनों को वापस लेने से तैयार नहीं है। हुकूमत के गले में हड्डी अटकी हुई है कि उन्होंने कॉरपोरेट से इतना पैसा ले रखा है कि वो इन कानूनों को अगर वापस ले ले तो वो उसको कहाँ से वापस करेगी उस पैसे को। तो हुकूमत के लिए मसला है कि वो कानून वापस नहीं ले सकती है। ये बातचीत, बस किसानों ने जो बात कही वो एक माकूल बात है कि वो बातचीत के लिए वहाँ इसलिए चले जाते हैं कि अवाम को तासुर न मिले और उस हुकूमत को ये कहने का मौका न मिले कि साहब देखिए हमने बुलाया था बातचीत के लिए, आए नहीं। तो ये इस अतमाम हुज्जत के लिए किसान लीडर वहाँ गुफ्तगू के लिए जाते हैं, वरना गुफ्तगू बेनतीजा थी, है और रहेगी। सीधी बात है, हुकूमत को कानून वापस लेना है। इसके मुतालबे के लिए किसान बैठे हैं, ये बुनियादी मुतालबा है। हुकूमत को कानून वापस ले लेने चाहिए। ज़िद की क्या बात है, हठधर्मी की क्या बात है, इसमें कौन सा शर्म की बात है। आप कहते हैं 138 करोड़ भारतीयों का विश्वास लेके मैं चल रहा हूँ। अब 138 करोड़ भारतीयों में से 80% भारतीय किसान हैं और वो किसान इस बिल पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, तो विश्वास जीतिए ना इस 80% भारत का। इसके साथ विश्वासघात सरकार क्यों कर रही है? ये सीधा विश्वासघात है किसानों के साथ। इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसानों की मुल्क में है, वो अगर विश्वस्त नहीं है इस सरकार के साथ, उस सरकार पे यकीन नहीं रखता किसान अगर, तो यकीनी तौर पर सरकार का ये दावा झूठा है कि वो सबका विश्वास लेके चलना चाहती है। तस्लीम रहमानी साहब, क्या एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है, क्या सरकार को कहीं ये डर है अगर हम इस बिल को जो है वापस लेते हैं या ख़त्म करते हैं तो दूसरे जो बिल हमने पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनकी कहीं ना कहीं दोबारा से आवाज़ उठनी शुरू हो जाएगी? देखिए, एक तो क्या नज़रिया है इसमें? एक बात तो किसानों का बिल वापस लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये है कि ये कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं जी। उसमें खुसूसी तौर पर जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसमें आपने मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का को रोकने का जो 1955 से बना हुआ एक कानून है, आपने उसको अमेंड करके उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और आप कॉरपोरेट को अब ये खुली छुट्टी दे रहे हैं कि आप जितना माल चाहें ज़ख़ीरा कर लें और जब जिस रेट पे चाहें उसको आप बेच सकते हैं। तो ये वो मेन क्रक्स है जो कॉरपोरेट के पक्ष में है। दूसरी चीज़ें जो एग्रीमेंट फार्मिंग है और जो उसके प्रोविजंस हैं वो अलग है, लेकिन ये सबसे बड़ा है कि आप बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना के
सैकड़ों हज़ारों लाखों टन अनाज इकट्ठा कर लेंगे, बाज़ार में किल्लत हो जाएगी। तो किसान से जो आपने 8 रुपए किलो का दाल ख़रीदा है वो आप 800 रुपए किलो में भी अगर बेच दें तो दुनिया को लेना पड़ेगा। तो ये एक क्रक्स है जिससे पूरा मुल्क का एक कंसर्न है। तो ये कॉरपोरेट को के दबाव में हुआ और कॉरपोरेट के उस दबाव को सरकार ये रेजिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये सरकार के लिए वापस लेना बहुत मुश्किल है। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि जो दूसरे कवानीन की आप बात कर रहे हैं, जैसे CAA और NRC पे ये लोग खड़े होकर कहा करते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अरे भैया, डेमोक्रेसी है, आप हिटलर नहीं हो सकते ना, आप डिक्टेटर नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी में आप एक कानून जिस तबके के लिए लाए हैं वो तबका अगर उस कानून को पसंद नहीं करता तो आप कोई नहीं होते उसको जारी रखने में। तो एक पेंडोरा बॉक्स है जो खुलेगा। ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं जो हुकूमत ने इस 1 साल के अंदर आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जिनके ऊपर वो नाफिज होने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और इसके भी ऊपर बिल्कुल गैर पार्लिमानी तरीके से पार्लियामेंट में एक कानून को पास करने का एक क्राइटेरिया है। उस तमाम क्राइटेरिया को बालाए ताक रख के मनमाने तरीक़ों से जो कवानीन आपने पास करवाए हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक में पिटीशंस गई और उनको लेके खामोश बैठा हुआ है। किसानों पर तो सुप्रीम कोर्ट वो बात ज़बान बोल रहा है जो हुकूमत की ज़बान है, सुप्रीम कोर्ट वही ज़बान बोल रहा है। लेकिन ये कानून अगर वापस हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर होगा कि जो पिटीशंस उन कवानीन के ख़िलाफ़ पड़ी हुई है, जैसे CAA के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाहता। कश्मीर के मामले में आर्टिकल 370 के मामले में पिटीशन मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाहता। इकोनॉमिक कोटा जो 10% दिया था उसके ख़िलाफ़ सैकड़ों पिटीशंस मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट सुनना, कई साल हो गए, सुनना ही नहीं चाहता। किसानों पर तो वो सरकार की बात बोल रहा है सो मोटो, अपने कोई किसान नहीं गया अदालत में, कोई नहीं गया, फर्जी लोग गए और उन फर्जी लोगों को इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और वो फैसले दे रहा है जो हुकूमत के पक्ष में जाते हैं। लेकिन जो अवाम सुप्रीम कोर्ट में गए इन कवानीन के ख़िलाफ़, उनको आज तक हियरिंग में ही नहीं लाया। वो सुप्रीम कोर्ट 2 साल 3 साल 4 साल तक हो गए उन कवानीन पर को चैलेंज किए हुए, तो उन्हें सुन नहीं रहा, ये बग़ैर कहे सुन रहा है। और अगर हुकूमत वापस ले ले तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा फिर उनको भी सुन लेगी। तो जो सुबकी होगी सरकार की, ये जो राजहट है, इस राजहट पे जो कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, वो पार्लियामेंट में सीने पे हाथ मार के जो कहा करते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, क्रोनोलॉजी को समझो, वो तो जलील हो जाएंगे। और मेरा तो ख्याल है कि किसानों का मूवमेंट जिस तरीके से खड़ा हुआ है और जिस शिद्दत के साथ, जलील तो होना पड़ेगा जालिमों को। तो कहीं ना कहीं जैसे तस्लीम रहमानी साहब ने कहा जलील तो होना पड़ेगा, लेकिन ये अब अहम की बात हो गई है सरकार के लिए भी। अगर सरकार दावा करती थी कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर वो इन कानूनों को रद्द करती है तो वाकई ये जो है नाक कटने वाली बात होगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा सरकार का इसमें क्या रोल रहता है, क्या फ़ैसला इसमें सरकार लेती है, और क्या ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है वो लगातार रहता है या नहीं रहता है। लेकिन इस वक्त जो पूरा भारत पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये क्या रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी पर वो कार्रवाई होगी जो देशद्रोही है, जिसने जो खुफिया जानकारी थी वो व्हाट्सएप चैट पर न जाने किस किस के साथ शेयर की होंगी। हमारी ऐसी कुछ और ख़ास खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ मैक्स के साथ। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।